नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राव सर ग्लोबल स्टडीज में। आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर एनालिसिस में हम विस्तृत चीज चर्चा करने जा रहे हैं बिहार छात्र आंदोलन की, जो कई दिनों से चल रहा है और 25 अगस्त को यह बहुत ही बड़े आंदोलन में, बहुत ही उग्र रूप में हो गया। इसके पीछे कारण क्या है, छात्राओं की मांग क्या है, समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, इस पर हम पूरा विस्तृत आलोचना करेंगे। विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको उचित समय पे जानकारी, वीडियो का नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप चित्र में आप देख पा रहे हैं कि छात्र वहाँ के गांधी मैदान में कई दिन से बीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे यह प्रदर्शन बहुत ही उग्र रूप ले लेता है। इस सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन सब के पीछे यह ये बीपीएससी परीक्षा का एग्ज़ाम और एक अधिकारी का एक कहावत कहना जो छात्राओं को नागवार गुजरा, और यह शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन और भी उग्र हो गया। तो अभी ताज़ा जो अपडेट है वह बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाल रहे स्टूडेंट और पुलिस के बीच डाक बंगला चौराहे पर झड़प हुई। इस दौरान के विद्यार्थी और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से छात्र वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बीते एक हफ्ते से यह सब विभिन्न अलग अलग समूह विभिन्न प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका जो मेन मुद्दा है वह है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17वीं परीक्षा को रद्द करना, बीपीएससी टीआरई 4 की पारदर्शी सिंगल टीयर परीक्षा कराना, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीपीएससी की परीक्षाएं कराना शामिल है। बीपीएससी ने इस बार घोषणा की है कि वह टीआरई 4 परीक्षा 2 स्तरों पर कराएगी और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग जारी रहेगी। तो छात्र इसी की विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अलग अलग टीयर में एग्ज़ाम ना करा के केवल सिंगल टीयर में एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि जब अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। उस नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे छात्र कुछ जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं बाहर हो जाते हैं, जो बाहर होते हैं वो अंदर हो जाते हैं। इन नॉर्मलाइजेशन का से वो बचना चाहते हैं। अब इन सारे के बीच जो जो बात चल रही थी, छात्राओं का जो आरोप था और जो बीपीएससी के जो अधिकारी थे जो उसको क्लैरिफिकेशन कर रहे थे, अब यह हम देखते हैं कि यह आंदोलन जो कई हफ्तों से चला था यह उग्र कैसे हो गया। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने छात्राओं के प्रतियोगी छात्राओं के आरोपों का खंडन कर रहे थे, क्लैरिफिकेशन दे रहे थे मीडिया के सामने, काफ़ी दिखा के अपनी बातें कह रहे थे। और इसी बातचीत के दौरान पत्रकारों के सामने उन्होंने एक कहावत कह दी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। उनकी यह बात बिहार के छात्र छात्राओं को भड़का दिया, उनका माथा टनक गया। अरे एक भैया, हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, और हमको कुत्ता कहा जा रहा है। उनका माथा टनक गया। इसके बाद सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो गया, जिससे यह पूरा आंदोलन और भी ज़्यादा भड़क गया और छात्र छात्राओं ने यह उग्र रूप यह धारण कर लिया, जिससे प्रशासन को संभालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री समाज चौधरी को विपत्ति परीक्षा को लेकर एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों को नज़रअंदाज न करने और मामले का तुरंत समाधान निकालने के लिए अच्छी बातचीत करने की अपील की है। ये राजनेता क्या कह रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए आज से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। तो पहले उनकी ढंग से मरम्मत की गई और उनका समाधान किया जा रहा है। पटना में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी सख्त होने पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक रिपोर्ट किया।
इस पूरे आंदोलन में हम कांग्रेस जनता पार्टी की अगर हम बात न करें तो बात पूरी नहीं होती, क्योंकि यही कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी जितने पूरे देश के छात्र छात्राओं के दिमाग को खोल दिया कि अगर सिस्टम में व्यवस्था में कुछ भी कमियां खामियां हैं, जो निष्पक्ष परीक्षा नहीं हो रही है, तो आपको बहुत ही गंभीर तरीके से इस को उठाना है और सरकार को इस व्यवस्था परिवर्तन को लिए मजबूर करना है। उनका कहना है कि पूरा सिस्टम चरमरा रहा है, भारत में अजीब नज़ारे हैं, बेपरवाही, नाकाबिलियत, भ्रष्टाचार को हिंदू मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स से ढक दिया गया है। अब इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, अब सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे? अगर देखा जाए तो वाकई छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा जनता मंत्र के बाद बहुत जागरूकता बहुत तेज़ बढ़ी है। झारखंड में आप देख सकते हैं, अब बिहार में भी वही हो रहा है। तो पूरा छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चला, छात्र आंदोलन कुत्ता वाले बयान से एकदम बमक गया। अब माथा टनक गया, भैया ये बिहार है, बिहार का गांधी मैदान जहाँ पर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार को ने उतार दिया था। ये बिहार है जहाँ के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जब गाते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के घर घर में ऑल इंडिया रेडियो पे हर आंगन वहाँ की मिट्टी के गंध लिए हुए गीत को महसूस करता था। उनका गाना पटना से बैदा बोलाई दो, निदिया ना लागे राजा। तो आइए देखते हैं कि हमारे छात्र छात्रा इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं है सरकार, मारी है पुलिस ने और सभी पुलिस अधिकारी को डीजीपी बना देंगे सम्राट चौधरी। इसी के लिए छात्रों को अत्याचार कर रही है। छात्रों का जो जायज डिमांड है, जब टीआरई 4 का एकल एग्जाम लेने के लिए घोषणा कही गई थी बीपीएससी द्वारा, तो फिर क्यों अत्याचार किया गया? ये छात्रों तिरंगा के साथ बदल किया है, लाठी भी चलाया गया है, लाठी चला के हाथ को तोड़ दिया गया है, हमकी गाली दी गई है, ये गाली फटी दिया गया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गाली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं को मार दिया है। देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ छात्र छात्रा इस आंदोलन को वहाँ पे कर रहे हैं और अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो उनकी जो मुख्य मांगे हैं वही है बीपीएससी को लेके, टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लेके, और ये वही एग्ज़ाम है जो बीपीएससी ने 18 अगस्त को घोषित किया था। टीआरई 4 का जो प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में 32,388 शिक्षक भर्तियों की भर्ती की घोषणा की थी। आवेदन प्रक्रिया जो 1 सितंबर 30 सितंबर तक चलने की संभावना है और परीक्षा दिसंबर या जनवरी में आयोजित की जा सकती है। उसी को लेके ये लोग मांग कर रहे हैं। तो आइए हम इस मुद्दे पे आते हैं, इसके पीछे मुद्दे क्या हैं। बिहार में छात्रों से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को केवल छात्र आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, भर्ती, परीक्षाओं की विश्वसनीयता, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और युवा आकांक्षाओं के व्यापक मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के आंदोलनों के पीछे आमतौर पर प्रमुख कंसर्न दिखाई देते हैं। जब ये होता है, इनके पीछे छात्र छात्राओं का चिंता क्या है, उनकी आशंका क्या है कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक की आशंका, परीक्षा की तारीखों और परिणामों में देरी, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग, वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट कैलेंडर को लेकर असंतोष, परीक्षा केंद्रों एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं, युवाओं में सरकारी रोजगार की बढ़ती आकांक्षा, निष्पक्ष और समयबद्ध चयन की मांग। पूरी समग्र रूप से क्या हम देखें तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, indicate to recruitment issues, indicate to employment, governance, youth aspiration, इस सारा मिला के यही है। तो बिहार में मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
बिहार में बहुत बड़ी आबादी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कल्चर के कारण सरकारी नौकरियों का महत्व बहुत अधिक है। एक परीक्षा में देरी का विवाद का प्रभाव केवल एक बैच पर नहीं पड़ता। इसका असर एग्ज़ाम डिले, एज लिमिट पे दबाव, फाइनेंशियल कॉस्ट, मेंटल स्ट्रेस, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पे ट्रस्ट कम होना, ये सब पड़ता है। इसलिए एग्जामिनेशन गवर्नेंस स्वयं एक महत्वपूर्ण पब्लिक पॉलिसी इशू बन गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल भारत में क्या हो गया है कि एम्प्लॉयमेंट का। भारत में बड़ी संख्या में युवा फॉर्मल और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरी को कई छात्र इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी, नियमित आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जुड़ी अपेक्षाएं, कैरियर स्टेबिलिटी उनको दिखाई देती है। इस कारण भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का प्रभाव एम्प्लॉयमेंट और सोशल मोबिलिटी पे पड़ता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखें तो जैसा मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 2 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, राज्य को समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का संवैधानिक आधार। आर्टिकल 16 यह परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के कारण कुछ उम्मीदवार अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं तो मेरिट बेस्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रभावित हो सकती है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारा जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(1)(b) पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स असेंबल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। Peaceful protest is a democratic right, but it must operate within the constitutional and legal framework. गवर्नमेंट के सामने चुनौतियां क्या आ रही हैं? सरकार के 2 कंपटिंग ऑब्जेक्टिव के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। पहला है एक तरफ स्टूडेंट राइट टू प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ पब्लिक ऑर्डर प्लस सेफ्टी प्लस एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी। अच्छी गवर्नेंस इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की समस्या क्या आ रही है? वही समस्या है जो मैंने झारखंड में जनता मंत्र जो मैंने बात किया था, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ट्रेडिशनल रिस्क, पेपर लीक, इम्पर्सनेशन, चीटिंग, सर्वर गैंग, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क, साइबर अटैक, डेटा ब्रेक, डिजिटल मैनिपुलेशन, एआई असिस्टेड चीटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क, पुअर सेंटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन फेल्योर, डिलेड रिजल्ट, इनएडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सब फैक्टर हैं जो एग्जामिनेशन को बहुत ही के ट्रस्ट को कमज़ोर करते हैं। तो क्या परीक्षा रद्द करना समाधान है? कभी कभी यदि परीक्षा की इंटीग्रिटी गंभीर रूप से कंप्रोमाइज हो तो री एग्जामिनेशन आवश्यक हो सकता है, लेकिन इससे जेन्युइन कैंडिडेट को नुकसान भी होता है। जाहिर सी बात है, जो बच्चा दिन रात पढ़ाई किया, रात भर पढ़ाई किया, तो खूब मेहनत किया और मन लगा के पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, फिर परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसके ऊपर एक पहाड़ टूट जाता है और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और भी समय फिर से वो काम फिर से करना पड़ता है। तो इससे बेहतर एक अप्रोच लगाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, क्विक री-एग्जामिनेशन, कैंडिडेट प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे परीक्षा शुल्क में राहत, आय सीमा में उचित छूट, स्पष्ट रिक्रूटमेंट कैलेंडर, समयबद्ध रिजल्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म हो कि लोग अपने शिकायतों को दर्ज करा सके। अगर इसके साथ आप परीक्षा कैंसिल करते हैं तब तो यह सही है, क्योंकि परीक्षा करा के री एग्ज़ाम करा दिए तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का व्यापक मुद्दा। बिहार का छात्र आंदोलन एक बड़े नेशनल क्वेश्चन को सामने ला रहा है। ये जो समस्या है, हम बिहार में जो विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं छात्र छात्राओं का, यह पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ पर्याप्त क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रही है? यह यूपीएससी जीएस थर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ पर्याप्त क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रही है? जॉबलेस लो क्वालिटी ग्रोथ की चिंता। यदि एजुकेटेड यूथ की संख्या बढ़ती है लेकिन पर्याप्त फॉर्मल जॉब, स्किल्ड जॉब, हाई प्रोडक्टिविटी जॉब
नहीं निकलती है, नहीं बनते हैं, तो यह सारे छात्र कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ओर ये मुड़ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर पैसा बढ़ जाता है। कम पोस्ट निकलती है, फिर भी कई लाख कई लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का प्रयास करते हैं। बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो माइग्रेशन से संबंध, बिहार लंबे समय से इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए जाना जाता है। यदि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त गुणवत्तापूर्वक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो यह मूवमेंट करते हैं, ये अलग स्टेट में जाते हैं। एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, माइग्रेशन, इनका इधर माइग्रेशन होता है। इनको एक नया विकल्प तलाश करते हैं। इसलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को रीजनल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। ये दो ऐसे फैक्टर जिस पर आप देख सकते हैं, रीजनल डेवलपमेंट, उस स्टेट का रीजनल डेवलपमेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे हैं उस स्टेट में। इसकी समाधान क्या है? एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी होना चाहिए बीपीएससी को पूरे साल का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि हम इस डेट पे ये एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, इस डेट पे होगा, और इसका फास्ट फीलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट आ गया, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर कैंसिल होगा, ये चलता रहेगा कि कोई एंडलेस प्रोसेस हो जाता है। इसी से फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट के अंदर बढ़ता है। एंड टू एंड एग्जाम सिक्योरिटी हो, क्वेश्चन पेपर क्रिएशन से लेकर इवेल्यूएशन तक सिक्योरिटी हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन का पीरियाडिक सिक्योरिटी ऑडिट हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी, एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्शन, सिक्योर डिजिटल ट्रैकिंग, स्ट्रांग ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, कैंडिडेट को स्पष्ट और समयबद्ध कंप्लेंट मैकेनिज्म मिले, अकाउंटेबिलिटी, पेपर लीक, ऑर्गेनाइज मेल प्रैक्टिस में जिम्मेदार लोगों पर तेज कार्रवाई हो, कैंडिडेट प्रोटेक्शन, प्रशासनिक गलती का परीक्षा दोबारा होने पर जेन्युइन कैंडिडेट के हितों की रक्षा हो। दोबारा अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उनके एज को में मोहलत देनी चाहिए, उनके फीस नहीं लेनी चाहिए, और यह तुरंत एग्ज़ाम होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर हम यूपीएससी के प्रीलिम के पर्सपेक्टिव देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(b) पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो पूरे गवर्नेंस कीवर्ड देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिवनेस प्लस रूल ऑफ लॉ प्लस पब्लिक ट्रस्ट। अगर ये सब चीज़ें करेंगे, अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंस होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, और जिम्मेदारी तय की जाए, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आ जाए, और सारे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए, तो पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होगा और यह तब विरोध प्रदर्शन कम हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो ये और भी बढ़ते चले जाएंगे। इस ढंग से यह बहुत तेज़ी से हर स्टेट में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बहुत व्यापक रूप ले सकता है। यूपीएससी मेन के पर्सपेक्टिव क्या क्वेश्चन बन सकता है पूरे प्रोसेस में? स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिफ्लेक्ट नॉट merely एन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम बट ए वाइडर क्राइसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट। ये एक डिस्कशन पॉइंट है। इसके आंसर आप इन तरह पॉइंट में दे सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंसर्न, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एस्पिरेशन, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, गवर्नेंस डेफिसिएट, माइग्रेशन एंड रीजनल एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट रिफॉर्म। इतनी सारे पॉइंट को अगर आप अच्छे से बना के आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सब मिला के निष्कर्ष क्या है? युवा आंदोलन को केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में देखने के बजाय एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में एड्रेस करना चाहिए। बिहार का छात्र आंदोलन हमें यह समझने का अवसर देता है कि निष्पक्ष भर्ती परीक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि मेरिट, इक्वलिटी, गुड गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट की आधारशिला भी है। ये वही बिहार है जहाँ पे नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था। तो यह बिहार बहुत पढ़े थे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। तो यह आंदोलन को हम केवल रोजगार के पर्सपेक्टिव न देख के हम इसको हर तरीके से गुड गवर्नेंस, अच्छी पब्लिक ट्रस्ट के डेवलप का एक बेस बना सकते हैं।
तो तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, बॉर्डर फ्रेमवर्क, तो ये एक अच्छा सा ये समाधान निकल सकता है, इंस्टीड ऑफ हम केवल लॉ एंड ऑर्डर को ही हम इसको देखें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए, कमेंट में हमें लिख के बताएं आपको ये पूरा जानकारी किस तरीके से लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।